China and Pakistan, it's very good relationship with each other. So China is also the leading company of Terry, is especially for the injection molding machine. बाहर से this is like a paper and अंदर से there is this material. What is this material? Plastic, LDPE. Plastic. तो इसमें आप you can even keep something which is slightly moist as well. पूरे के पूरे टर्न की सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं हम लोग। किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपने मेड इन पाकिस्तान करना है तो उसके लिए हम उसको पूरी कंसल्टेंसी देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं और टर्न की बेसिस के ऊपर उसकी फैक्ट्री सेटअप करके देते हैं। जैसे ये 3 दिन के अंदर हमने पूरी फैक्ट्री यहाँ पे सेटअप की है। एंड वेलकम टू हेलो कराची और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आज हम आपको लेकर आए हैं एक इंतहाई इंटरेस्टिंग एग्जीबिशन में जिसका नाम है 3Ps। 3Ps एग्जीबिशन मतलब पीस का मतलब है प्लास्टिक, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग। यानी सिंपल अल्फाज में अगर हम बात करें तो हम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका पहला इंप्रेशन क्या होता है? उसका पहला इंप्रेशन होता है उसकी पैकेजिंग कैसी हुई है। सबसे पहले अट्रैक्टिव वो चीज़ करती है। प्रोडक्ट तो हम बाद में यूज़ करते हैं, तो वो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वो जो अट्रैक्टिवनेस उसमें पैदा की जाती है, क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, दिस एग्जीबिशन इज़ ऑल अबाउट दैट। आप कहीं जाएं, दवाइयाँ खरीद रहे हो, कोई क्रीम्स खरीद रहे हो, डबल रोटी खरीद रहे हो, व्हाट अट्रैक्ट्स यू? द पैकेजिंग, राइट? और पैकेजिंग पे प्रिंटिंग कैसी हुई है। तो यही सारी फिलॉसफी, यही सारी चीज़ें आज आप और मैं चल के एक्सप्लोर करेंगे द 3Ps इंटरनेशनल एग्जीबिशन में। Come along! Alright everyone, now we are at a stall जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप सोचते होंगे बस कोई भी चीज़ बना दी, डब्बे में डाल दी और आप लोगों को दे दी। नो, दैट्स नॉट द वे इट इज़। कोई भी चीज़ अगर बनाई जाती है तो उसको प्रॉपरली पैक एंड सील किया जाता है उसकी शेल्फ लाइफ के लिए, उसकी क्वालिटी के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो सीलिंग जो है वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक कैटेगरी है व्हेन यू टॉक अबाउट द पैकेजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम जिस स्टॉल पर मौजूद है ये है स्टॉल है जी चेक सेल्स का, जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की सेल्स मिलती हैं जो कि आपकी बॉटल्स पे तेल, घी, दवाइयों, एवरीथिंग जो भी बॉटल आप खोलते हैं उसके ऊपर पहले आपको एक सेल मिलती है। हमारे पास मौजूद है चेक सेल्स के डायरेक्टर सैयद साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप साहब? वेरी वेल, हाउ आर यू? आई एम गुड। सर मुझे बताइए सेल्स की क्या इम्पोर्टेंस है? तो जो सील की बेसिक इम्पोर्टेंस है वो ये है कि आपका प्रोडक्ट सेफ रहे। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनमें मॉइस्चर जाने का खतरा होता है, सील मॉइस्चर अंदर बॉटल के अंदर जाने से रोकता है। कुछ जो आपकी लिक्विड्स होती हैं वो लीक होती हैं, लीक होने से रहता है। काउंटरफीट प्रोडक्ट्स यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, सील नहीं हुआ बॉटल रीयूज़ हो जाती है, प्रोडक्ट फेक हो सकती है। तो ये टेम्पर एविडेड एक सील है और बेसिकली आपके प्रोडक्ट को ये सेफ रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा सर, ये किन किन तरह के सील्स हैं? जैसे मुझे लग रहा है दिस इज काइंड ऑफ पेपर टाइप, दिस इज दिस इज प्लास्टिक, दिस इज एल्युमिनियम, तो वो हर चीज़ के लिए डिफरेंट होता है। This is basically a WAD, an EP WAD that is just retained in the cap to fit into the gap between the cap and the neck. Right. The rest are seals. All seals consist of aluminum foil, Right. but depending on the nature of the product that it is being sealed on and the type of bottle being used and the kind of application that product requires is how we select what kind of seal is to go. Okay. What structure is to be used? Is it an acidic product? Is it an agro-pesticide company? Is it a chemical? Is it probably a ketchup which can be very acidic like sriracha sauce or anything like that? या फिर edible oil है, या कोई पानी है, या कोई जूस है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो acidic नहीं है। तो जो सील की स्ट्रक्चर हम किसी edible oil या lubricant oil को देंगे वो एग्रोकेमिकल्स पे नहीं चलेगा। और वो सील जो फट के खुलती है वो आप देखेंगे तो किसी कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट पे नहीं सही चलेगा, बिकॉज यू नीड अ प्रोडक्ट जिसपे एक पुल टैब लगा हुआ हो जो खूबसूरती से खोले, इजीली खोले, नेक ना खराब करे। Alright, so seals are very very important. उनको चेक करना is your responsibility as well. Thank you so much. Thank you very much. so much for your Thank time. you.
राइट एवरीवन, अब मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉल पे मौजूद हूँ. दिस इज द ट्रांसवर्ल्ड मल्टीपर्पज. अब ट्रांसवर्ल्ड मल्टीपर्पज इंडस्ट्री में होता क्या है ये हम जानते हैं सर से. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम. क्या नाम है आपका? जहांगीर गौरी. जहांगीर साहब. जहांगीर साहब प्लीज मुझे बताइए ट्रांसवर्ल्ड मल्टीपर्पज में क्या होता है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम जहांगीर गौरी है. मैं यहाँ आई एम एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इन TMI ट्रांसवर्ल्ड मल्टीपर्पज इंडस्ट्रीज. वी आर मैन्युफैक्चर ऑफ PVC and we are trade all PVC shrinkable film. We also do PVC sleeves. We also a printer of different flexible item like pouches, or we produce sleeves for secondary packaging and as well as primary packaging. अच्छा, जैसे आपके पास कौन कौन से क्लाइंट्स होते हैं? हमारे पास जो मेन क्लाइंट्स हैं पेप्सी है, एक्वाफिना है, नेस्ले है, शान है, नेशनल है, मेहरान है, हर फार्मा में चले जाएंगे, हर्बियन है, बेवरेजेस में चले जाएंगे, कई सारे हैं. अच्छा, तो मेनली अगर देखा जाए तो मुझे समझ आया, जिस तरह अगर हम किसी मसाले के डब्बे की बात करते हैं तो जी. वो एक डब्बे में होता है, बट डब्बे के ऊपर एक सेकेंडरी पैकेजिंग होती है Yes, जिसके exactly. ऊपर Plastic प्रिंटिंग भी हुई होती है. सो वो वाली पैकेजिंग आप लोग डील करते हैं. हमारा कॉर बिजनेस PVC का ही है. ओके, इंटरेस्टिंग. सी, इतनी सारी नॉलेज मुझे आज के दिन में पता चल रही है. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम. थैंक यू. We have with Jane right now. She's a sales director of Teddy Bear Company, and let's talk to her. Hi Jane, how are you? Hello, I'm Pleasant fine. meeting you. It's Yeah. lovely meeting you. My pleasure to meet you. Oh, that's so sweet. So, since we all know that Pakistan and China are linked and collaborated at so many levels. So, I actually specifically want to ask you, how is China supporting Pakistan on international levels? Oh, okay. So because China and Pakistan is very good relationship with each other. So China is also the leading company of Terry. Is especially for the injection molding machine. We bring the best technology of our company to Pakistan Expo and to show the market how to improve the production efficiency, accuracy, and automation in their company. All right, but how did you like Pakistan? Yeah, for me, I honest to say it's the first time, but I really like the people here. You see, my voice already almost lost today because I talked to many customers and they are all very kind. They are very like our new technology and we share many informations. I'm very happy to be here. What is your participation here in this exhibition? Okay, so this time we bring 4 machines here. Okay. One is an electric machine for the medical parts. One is hydraulic high-speed machine for the 8-cavity single container. Cycle times around only 6 seconds. Okay. And also another machine for the PET preform, 48 cavity, 10 seconds. And the last one is the two-plate machine with emote label technology. All right. So how did you like this exhibition, by the way? Very nice, very nice. Especially today, a lot of the visitors came, and they are very interested to develop their company. And also, I think the plastic industry in Pakistan has a big chance to grow up. Indeed it is. Thank you, Jane. Welcome to Pakistan. Thank you very much. And My thank pleasure. you so much for all the love and collaborations. Thank you. Thank you. Thank you. All right, everybody. Now we are at Naim Industries. नाइम इंडस्ट्रीज में क्या होता है? इट्स द प्राइमरी पैकेजिंग, जो कि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग होती है. अब ये प्राइमरी पैकेजिंग, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग क्या है ये हम जानते हैं शाहजेब से, हु इज द ओनर ऑफ नाइम इंडस्ट्रीज. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. हाउ आर यू? आई एम गुड. अच्छा, मुझे बताएं शाहजेब, यहाँ पे आई कैन सी 2-3 टाइप ऑफ मशीन्स. तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताएं द प्राइमरी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, व्हाट इज दैट? प्राइमरी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इज यूज्ड फॉर लाइक मेनली आपका जो कन्फेक्शनरी है, राइस बैग्स हैं, देन आपके जितना भी ग्रॉसरीज वगैरह उनके अंदर इस्तेमाल होती है. अच्छा, जो
प्राइमरी पैकेजिंग है, ऑब्वियसली इसको ऐसे बनाया जाता होगा कि वो पैकेज में जो भी कंटेंट है वो इससे इंटरेक्ट ना करे, उसकी क्वालिटी को अफेक्ट ना करे। तो वो क्या मटेरियल्स है जो प्राइमरी पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं? हर डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे अब आप उसके अंदर चले जाते हैं स्किन केयर के अंदर, वी हैव टू यूज़ एल्युमिनियम फॉयल, लाइक कॉन्डिमेंट्स में चले जाएँ उसके अंदर भी एल्युमिनियम फॉयल इस्तेमाल होता है। फिर हर प्रोडक्ट की डिफरेंट साइज एंड वेरिएशन है, क्योंकि ताकि वो पैकेजिंग को इफेक्ट ना करे किसी भी पे ना। आपके पास मैं 2-3 मशीन देख रही हूँ, कुछ उनके फंक्शंस बताएंगे? यस, दिस इज़ द पीवीसी श्रिंक मशीन। एक आपके जो पीवीसी लेबल्स आते हैं बॉटल्स के लिए या केचप कॉन्डिमेंट्स वगैरह के लिए, उसके जो लेबल्स हम वो बनाने के लिए मशीनरी है। सो इट्स लाइक 600 मीटर पर मिनट स्पीड है इसकी। सो दिस मशीन इज अटैच्ड टू दिस वन। First we make a sleeve on that one, then we cut it on this one. So the third machine you see is a slitting machine, slitting plus rewinder. So you make a big mother roll, so you can cut it down into different sizes of the product. So it's quite easy for us to use and rewind and cut it down in small pieces. वाओ, अब ये देखिए कितनी स्विफ्टली, कितने आराम से सारी चीज़ें हो रही हैं, कितने मज़े में सारी चीज़ें पैक हो जाती हैं और बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे पैक हो जाती है, isn't it? बिल्कुल ऐसी अच्छा, है। ये मैं देख रही हूँ, ये क्या है? ये क्राफ्ट पेपर बैग है। क्राफ्ट पेपर बैग। बिफोर ये क्या नाम है, स्टैंड अप पाउचेज मसाला जात वगैरह में यू कैन से स्पाइसेस में आता था, बट आई डिजाइन दिस बाय माई सेल्फ फॉर द शॉपिंग बैग। यू नो, यू कैन यूज दिस फॉर द शॉपिंग। You can see we have windows on the sides and window in the front, and we have it's with craft paper and poly coated craft paper. अच्छा, अंदर से मैं देख रही हूँ, बाहर से दिस इज लाइक अ पेपर एंड अंदर से देयर इज दिस मटेरियल। व्हाट इज दिस मटेरियल? Plastic, LDPE. प्लास्टिक। तो इसमें आप यू कैन इवन कीप समथिंग व्हिच इज स्लाइटली मॉइस्ट एज वेल, Yes. राइट? Sure. वाओ, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर Thank you टाइम। so थैंक much. यू। Alright everyone, we are at Plastics Private Limited and they deal with the primary packaging किसी भी चीज़ की, but mainly जो मुझे इनके स्टॉल पे नज़र आ रही है वो ज़्यादा ऑयल रिलेटेड स्टफ नज़र आ रहा है। तो जानते हैं इनके जीएम सप्लाई चेन सलीम साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम परफेक्टली फाइन सर। मुझे बताइए प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड में क्या चीज़ मैन्युफैक्चर होती है? Our primary business that we are doing is for the edible oil, which is manufactured in PET bottles. Besides that, we also do HDPE bottles for food industry, basically. No. एक मिनट, यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज यूज कर ली, पेट बॉटल एंड जीपी बॉटल। इनका ये क्या फर्क बताइए? जी, PET bottles हैं, polyethylene terephthalate है. That is for basically जो हम आम फैम में जानते हैं, that is for use in water bottles. और दूसरा आपने कौन सी बॉटल दूसरा बताई? हम जो है HDPE bottles यूज करते हैं, जो आजकल जो है आप देख रहे हो पेट से ऑयल बॉटल से कन्वर्ट हो गए हैं बहुत से ऑयल इंडस्ट्री वाले इनटू जेरी कैंस। तो उसके ब्रेकेज के चांसेस भी बहुत कम होते हैं और वो उसके- ब्रेक भी ज्यादा लिफ्ट कर देखिए, सकता है। ब्रेकेज तो ये भी नहीं होगा, हाँ, ब्रेकेज तो ये भी नहीं है। लेकिन आजकल क्योंकि पीपल आर गोइंग फॉर कॉस्ट सेविंग्स, सो उसकी ग्रामेज को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉटल जो है पतली हो जाती हैं एंड दे क्रैक। तो HDPE जो है इट्स अ हार्ड मटेरियल, इट डज नॉट क्रैक इजीली। ऑयल रिलेटेड जो स्टफ है वो आराम से कंटेन कर सकती है, लीकेज के चांसेस भी जी, नहीं होते। ये भी जो बॉटल्स हैं ये भी टेस्टेड होती हैं। हम इनको बनाने के बाद इसको फिल करके एक एक फ्लोर से दो फ्लोर से नीचे फेंकते हैं, इसकी ड्रॉप टेस्ट होती है। थैंक यू सो मच सर, दैट वाज क्वाइट एन इंफॉर्मेशन एंड एक्सपेरिमेंट जो आप और मैं अब अपने घरों में करेंगे और देखेंगे हमारी बॉटल फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर कौन से फ्लोर से टूटती है। थैंक यू सर, थैंक You're यू सो welcome, मच। you're welcome. Alright, आपको भी मेरी तरह लग रहा है कि आप एकदम एग्जीबिशन से निकल के किसी इंडस्ट्री में आ गए, बिकॉज आई हैड द सिमिलर फीलिंग। इतनी सारी हैवी मशीनरीज मेरे अराउंड में, लिटरली ऐसा लग रहा है मैं किसी इंडस्ट्री में मौजूद हूँ। मैं एक्चुअली इस वक्त यहाँ के सबसे बड़े स्टॉल पे मौजूद हूँ, विच इज हाईटेक। हाईटेक के बिजनेस डेवलप मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं, काशिफ साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। सर हाईटेक में क्या क्या मशीनरी इस वक्त यहाँ पर अवेलेबल है? आप लोगों ने पूरी इंडस्ट्री लगा दी है अब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हाईटेक मशीनरी बेसिकली
पूरे के पूरे टर्न की सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं हम लोग। किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपने मेड इन पाकिस्तान करना है तो उसके लिए हम उसको पूरी कंसल्टेंसी देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं और टर्न की बेसिस के ऊपर उसकी फैक्ट्री सेटअप करके देते हैं। जैसे ये 3 दिन के अंदर हमने पूरी फैक्ट्री यहाँ पे सेटअप की है। अच्छा, तो अभी आपके पास जो मशीन है उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं? हमारे पास क्लोजर्स की मशीन है, कैप कंप्रेशन, जो कि 24 कैविटी के ऊपर है। जितने भी ब्रांड्स के बॉटल हैं, चाहे वो जूस के हों, चाहे वो CSD हों, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हों या वाटर बॉटल्स हों, उनके ऊपर कैप लगता है। वो कैप की रिक्वायरमेंट पूरे पाकिस्तान में है, बनाने वाले बहुत कम है, बहुत बड़ा गैप है इस इंडस्ट्री में, तो उसकी मशीन हम लोग टन की बेसिस पे चला रहे हैं। उसके अलावा पेंट बकेट है, जितने भी पेंट मैन्युफैक्चरर हैं, ICI वाले हो गए, बर्जर वाले हो गए, इसी तरह और भी ब्रांड्स हैं, उनकी पैकेजिंग है। बेसिकली वो पेंट के मैन्युफैक्चरर हैं, उन्हें पेंट बकेट चाहिए जो कि वो खुद नहीं बनाते हैं, तो कोई भी बंदा उनको बना के दे सकता है। अब हमारा उसमें क्या कमाल है कि पहले पेंट बकेट बन रही है, ऐसा नहीं कि नहीं बन रही है, लेकिन वो 45 सेकंड्स में बन रही है। हम लोग उसको 16-17 सेकंड के अंदर पूरा IML लगा के बना के दे रहे हैं, जो कि प्रोडक्शन एनहांसमेंट हो रही है। 4 मशीनों की जगह 1 मशीन से वो पूरी प्रोडक्शन हो रही है। एग्जीबिशन का कैसा रिस्पांस है? एग्जीबिशन आफ्टर 5 इयर्स हम लोग आई थिंक यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अच्छा है, बहुत अच्छा सोल्यूशन है। इंडस्ट्री के साथ गेट टुगेदर हुई है, बहुत सारे हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, उनके साथ उठना बैठना हुआ है, और न्यू जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ये डेंटल फ्लॉस हमने एक प्रोजेक्ट लगाया है, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में मतलब मैन्युफैक्चरिंग इसकी हो रही है, पहले कभी नहीं हुई थी, तो लोगों को अवेयरनेस भी मतलब दी है। एक मिनट, डेंटल फ्लॉस यहाँ बनता ही नहीं था? हाँ, पाकिस्तान में नहीं बनता। मैं Import हो रहा है। डेंटिस्ट, मुझे आज पता चल रहा है कि डेंटल फ्लॉस आज तक पाकिस्तान का अपना नहीं था। जी, इम्पोर्ट हो रहा था। ओके। इसके अलावा प्रीफॉर्म का वो पीछे सोल्यूशन लगा है, तो वो सोल्यूशन जो है 48 कैविटीज़ में, नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि 6 मशीनों की प्रोडक्शन जो है वो हम लोगों ने 1 मशीन पे दे दी है, जो 6 मशीनों पे लोग ऑलरेडी ले रहे हैं। तो इतना हाई फाई और हाई टेक सोल्यूशन फर्स्ट टाइम हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। वाओ, दैट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच Thank सर, you. थैंक यू। Alright everyone, आज हमने आपको दिखाई 3P International Exhibition, which is all about printing, which is all about plastic, which is all about packaging. पाकिस्तान की it's one of the leading industry. कोशिश की कि आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स सिखा सकें, कोशिश की आपको बहुत सारी मशीन सिखा सकें, बट वाज अ वेरी नॉलेजेबल शो। आई थॉरली एंजॉयड दिस वन। होपफुली आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा। दिस इज़ एक्चुअली, अगर हम बात करें हमारी एक्सपोर्ट्स की, तो ये एक बहुत ही अहम ज़रिया हो सकता है हमारे मुल्क के ज़र मुबादला का। और चाइना का कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं, चाइनीज़ यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स थे और उनकी जो हाई टेक्नोलॉजी है दैट इज़ बीन यूज्ड इन पाकिस्तान, वो सारी इंडस्ट्रीज़ पर पाकिस्तान में है और हम वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी की पैकेजिंग जो है इस वक्त कर रहे हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। होपफुली यू एंजॉयड द शो टुडे। मैंने तो बहुत एंजॉय किया। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।